नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है द अवेकन बॉय। जी हाँ, हर बार की तरह कुछ आपके लिए आज भी। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक प्रेयर की जो इंसान को बहुत अच्छी तरीके से हील कर देता है। जी हाँ, जिसका नाम है दी होपोनोपोनो प्रेयर। सो ये होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? ये दरअसल एक हवाईन हीलिंग टेक्निक है जिससे आप पूरी तरह से हील हो सकते हो। जिसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इसमें ऐसा क्या है, सवाल आता है कि ऐसा क्या है इन 4 वर्ड्स में जो कि बंदे को हील कर देते हैं? तो ये दरअसल ये जो 4 फ्रेजेस है ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज़ है जो कि आउटर वर्ल्ड में या इनर वर्ल्ड में जाकर हमें हील करती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर इस प्रेयर को आप ज़िंदगी में अपनाएँगे तो मैं दावा कर सकता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो ये कहती है कि एक मेंटल असाइलम था एक शहर में। वहाँ पर पेशेंट थे जो कि बहुत ही खूंखार थे, जो कि क्रिमिनल रह चुके थे। जिन्होंने मर्डर किया हुआ है, जिन्होंने रेप किया हुआ है, जिन्होंने बहुत से क्राइम किए हुए, ऐसे पेशेंट वहाँ पे थे और वो ज़्यादा ही खूंखार थे। तो बहुत से डॉक्टर जो है वहाँ पे जाने के लिए डरते थे। इसके वजह से वो पेशेंट को हाथ या पैर बाँध कर रखना पड़ता था, इतने वॉयलेंट माहौल था उस जगह का। तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर ह्यूलेन। वो वहाँ पर आए और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते ये सारे पेशेंट हील हो गए और हील होने के बाद अपने-अपने घर चले गए। और हील होने के बाद वो जो वार्ड था, वो जो असाइलम था मेंटल, वहाँ से खाली हो गया और उस असाइलम को ताला लगाना पड़ा। और हैरत की बात ये है कि डॉक्टर ह्यू लैन कभी उन लोगों से मिले नहीं थे, कभी उन पेशेंट से मिले नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी फाइलें देखकर उन्होंने ये 4 फ्रेजेज़ बोले जो कि है आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कभी-कभार ये मिरेकुलस बातें लगती है हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी जो इन पेशेंट से मिला नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, कभी फ़िज़िकल तौर पर कुछ बातें भी नहीं हुई, कुछ मिलना-जुलना नहीं हुआ, फिर भी कैसे इस डॉक्टर ने उन सबको हील कर दिया। तो ये बात ऐसी है दोस्तों कि जो हम देख रहे हैं, हम सब एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में हो रही है, कहीं न कहीं उसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। तो डॉक्टर यूलन से ये बात पूछी गई कि ये कैसे हो सकता है, आपने अगर उनसे मिला नहीं, उनसे बात नहीं की, तो आपने उन पेशेंट को हील कैसे कर दिया? तो उनका जवाब ये था कि जब भी मैं उन पेशेंट की फ़ाइल पढ़ता था, उन्होंने जो क्राइम किया हुआ होता था, तो वो पढ़कर, सुनकर मेरे ज़हन में, मेरे माइंड में कभी गुस्सा आता, क्रिश की भावना आती और ये जो चीज़ें मेरे अंदर हो रही है, यही तो ज़िंदगी में या दुनिया में संदेश की तौर पर जा रही है। इसके वजह से मैं खुद की हीलिंग जब करूँगा, तो अपने आप ही बाहर के जो लोग हैं उनकी भी हीलिंग होगी। तो इसकी वजह से जब भी वो भावनाएँ मेरी भड़कती थी, इनकी फाइलें देखकर, तो मैं ये 4 फ्रेजेज़ बोलता था जो कि थे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ऐसे करते-करते धीरे-धीरे-धीरे वो पेशेंट हील हो गए और वहाँ से अच्छे होकर अपनी ज़िंदगी में वापस चले गए। तो दोस्तों, कहने की ये बात है कि हमारे ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे डर, दुःख, तकलीफ़ें लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हम बार-बार गलत चीज़ें, गलत लोग, गलत सिचुएशन अटैक कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए हमें अंदर से बदलना पड़ता है और उसके लिए मददगार साबित होती है ये प्रेयर जिसका नाम है दी होपोनोपोनो प्रेयर। और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें सिर्फ़ 4 वर्ड्स बोलने होते हैं, 4 फ्रेजेज़ बोलने होते हैं जिसका मैंने पहले से ही बोल दिया है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत से बार
इससे बिलीव नहीं कर पाता है इंसान। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को डेली अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, जैसे कि उन पेशेंट की बदल गई। तो ज़िंदगी हील करना पड़ती है, जब-जब आप हील होंगे, तब-तब ज़िंदगी बाहर की भी बदलना शुरू होगी। सो इट इज़ द रिफ्लेक्शन, कहते हैं ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है आज, तो वो रिफ्लेक्शन है आपके थॉट्स का, आपके बिलीफ्स का। अगर वो ही चेंज करने होंगे आपको, तो आपको ये प्रेयर बहुत ही मददगार साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल के लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहानियाँ और चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए। धन्यवाद।